प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं पास्टर सैमी महाराष्ट्र से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा डॉक्टर तेजी आनंद यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटने का सुअवसर प्राप्त करता हूँ। विश्वास और आशा करता हूँ कि आप सभी जन परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित हो। मेरे प्रियजनों, आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाए और उसके वचन के द्वारा आशीष का कारण बने। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बातें परमेश्वर हमसे करता है, मैं विश्वास करता हूँ ये बातें साधारण बातें न होकर परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है और हमारे आत्मिक जीवन को आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। तो प्रियजनों, दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय वचन 7, 8 और 9 में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा हम इन वचनों के द्वारा करेंगे। वचन 7 में हम देखते हैं प्रियजनों, प्रेरित पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना में कहता है कि उसके शरीर में शैतान का एक दूत जो कांटे के समान उसे चुभता है। शैतान का दूत जो कांटे के समान प्रेरित पौलुस को चुभ रहा है, वो अनुभव दर्दनाक अनुभव, दुख भरा अनुभव, कठिनाई से जाने के समय जो तकलीफ प्रेरित पौल अपने जीवन में अपने शरीर में अनुभव करता है, जिस तकलीफ के द्वारा उसे असहाय ऐसी वेदनाएं उसके शरीर में वो अनुभव करता है। और उसके लिए वचन 8 में बोला गया है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसके द्वारा हम समझते हैं कि उसकी तकलीफ की गहराई कितनी बड़ी है, जिसके द्वारा वो उस तकलीफ से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वो परमेश्वर से एक बार नहीं 3 बार प्रार्थना करता है। मेरे प्रियजनों, हम समझ सकते हैं कि शैतान का दूत कांटों के समान प्रेरित पौलुस को चुभता है, उसके शरीर में तकलीफ है, उसका अनुभव वो कर रहा है और असहनीय ऐसी वेदनाएं जो उसके शरीर में उसने अनुभव की, उसके लिए उसकी प्रार्थना परमेश्वर के नाम में की जाती है और उसका उत्तर परमेश्वर जो उसे देता है। तो वो उत्तर वचन 9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेरित पौलुस से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। होय प्रियजनों, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रेरित पौलुस ने उसकी कठिनाइयों में, दुख भरे जीवन में अनुभव किया और उसके द्वारा वो उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों के ऊपर जयवंत हो सका। इस प्रकार प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर अपने मसीही जीवन में एक विजय का अनुभव प्राप्त किया। इसी समान मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ कि मैं और आप हम देखते हैं कि हमारे इस देश में, इस संसार में पिछले 2 सालों से लॉकडाउन की परिस्थिति, महामारी की परिस्थिति है। काफ़ी लोगों ने अपना प्रियजनों को अपने जीवन से खोया है, अपनी ज़रूरतों को खोया है, अपने काम, अपने मजदूरी को खोया है और काफ़ी लोग दुख भरी परिस्थिति का सामना उनके जीवन में कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों से गुजरते समय काफ़ी पास्टर्स, परमेश्वर के जन, कलीसियाएं परमेश्वर को प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर जो है इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाले और हमें सहायता करे कि हम इस परिस्थिति का सामना कर सके। और मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने उसके जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा और परमेश्वर ने उसके अनुग्रह को उसके जीवन में देकर उसे जयवंत बनाया, उसी प्रकार आज इस हमारे जीवन में जिस परिस्थिति का सामना ये पूरी दुनिया कर रही है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम सबको उसका अनुग्रह दे, उसके अनुग्रह के द्वारा हम इस कठिन परिस्थिति का सामना करें और इस परिस्थिति पर जयवंत हो सके। इस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में हम आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर के सानिध्य में उसकी कृपा के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार बढ़ते चले और इसके द्वारा सभी महिमा जो है परमेश्वर के नाम को मिले। तो मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आपको उत्साहित करता हूँ और इस वचन के द्वारा प्रेरित करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, परमेश्वर के अनुग्रह में चले और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में परिपूर्णता का अनुभव करें। परमेश्वर जो है आपको उसकी
अनुग्रह में चलाए और उसके राज्य के लिए एक आशीष का कारण बनाए। सभी आदर और सम्मान हम परमेश्वर के नाम को देकर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की।